आज की बात नहीं है, चन्नी जी हमेशा ही ऐसे विवादों में घिरे रहे हैं हर टाइम पे ऊपर। कभी वो किसी महिला को गलत तरीके से हाथ लगाया है, कभी पब्लिकली किसी के फेस के ऊपर हाथ लगाया है। सीएम साहब रह चुके हैं आप, इतनी जिम्मेवारी थी आपके ऊपर और आप महिलाओं को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ हमने बहुत बड़ी एक शो कॉज नोटिस भेजा है उनको कि वो कल तक हमको आके बताएं कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। जब उन्होंने ऐसा बयान दे रहे थे तो अमृता बरेंग जी उनके साथ खड़ी थी और वो चुप रही। लेकिन यही अमृता बरेंग जी हैं जो कि औरतों को जाके गले लगाती है सुबह 6 से लेके रात तक और उनको ये कहती है कि मैं महिलाओं के लिए ये करूंगी वो करूंगी, बड़े बड़े प्रॉमिस देते हैं। क्या करेंगे आप? एक जो इंसान आपके सामने महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, आपने उसको तो चुप कराया नहीं है। गिदरबा में गए थे चन्नी साहब, अमृता बरेंग के लिए कैंपेनिंग करने के लिए गए थे वहां पे। लेकिन जो उनके बयान है या उनकी भाषा जो है जिस तरह की है, बहुत ही शर्मनाक है पूरी महिला वर्ग के लिए, पूरी महिला वर्ग के लिए। उन्होंने जो जिस तरह का एग्जाम्पल दिया है मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि महिला होने के नाते मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, महिलाओं की इज्जत बहुत प्यारी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस तरह को कंपेयर किया है जट सिख समाज को, पंडित समाज को और पूरी महिलाओं को, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, चन्नी जी हमेशा ही ऐसे विवादों में घिरे रहे हैं हर टाइम पे ऊपर। कभी वो किसी महिला को गलत तरीके से हाथ लगाया है, कभी पब्लिकली किसी के फेस के ऊपर हाथ लगाया है, लेकिन बाद में कह देते कि ये मेरा मतलब नहीं था। लेकिन एक इतने जिम्मेवार इंसान, सीएम साहब रह चुके हैं आप, इतनी जिम्मेवारी थी आपके ऊपर और आप महिलाओं को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। पंजाब में पूरे 50% वोट जो है महिलाओं की है। जब आपको वोट चाहिए होती है तो आप जाके पैरों को हाथ लगाते हैं, उनके गलों को लगाते हैं आप उनको कि हमें अपनी वोट दो। लेकिन जब उनकी इज्जत की बात आती है तो आप इस तरह के शब्दावली वर्त करके उनको उस तरह से एक गंदे तरीके से कंपेयर करते हैं आप। एंड हाउ डेयर यू डू दैट। लेकिन इसके खिलाफ हमने बहुत बड़ी एक शो कॉज नोटिस भेजा है उनको कि वो कल तक हमको आके बताएं कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। और जो अभी उन्होंने जट समाज का, पंडित समाज का जो बीच में उन्होंने मेंशन किया है, क्या करना चाहते हैं? स्टेट में अशांति फैलाना चाहते हैं, इसकी शांति भंग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब उन्होंने ऐसा बयान दे रहे थे तो अमृता बरेंग जी उनके साथ खड़ी थी और वो चुप रही, बिल्कुल भी चुप रही। लेकिन यही अमृता बरेंग जी हैं जो कि औरतों को जाके गले लगाती है सुबह 6 से लेके रात तक और उनको ये कहती है कि मैं महिलाओं के लिए ये करूंगी वो करूंगी, बड़े बड़े प्रॉमिस देते हैं। क्या करेंगे आप? एक जो इंसान आपके सामने महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, आपने उसको तो चुप कराया नहीं है, तो क्या आप महिला समाज के लिए बात करेंगे? आपको सिर्फ वोट चाहिए बस। लेकिन अगर अमृता बरेंग जी उसी टाइम उनको चुप कराते तो सारे हम मानते कि ये महिला के लिए खड़ी है, महिला के अधिकारों के लिए खड़ी है। अभी जो है हमने शो कॉज नोटिस दिया है, अगर वो इसका जवाब नहीं देते, यहां हमारे पास नहीं आते हैं, तो हम जो है एक लीगल सलाह लेंगे कि इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, एक स्टेट के अंदर इस तरह से अशांति फैलाने की, और एक डेफेमेशन जो है महिलाओं के लिए। अगर 2-3 अमृता बरेंग भी जो साथ में थी, उनको भी हम अमृता बरेंग के ऊपर भी बनता है, लेकिन हम उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी इज पार्टी टू दैट। उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल बीजेपी को, क्या उसको भी आप समझे? ये तो उनकी आदत ही है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, बीजेपी को टारगेट करना, किसी को भी करते हैं वो। लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी जो सोच है जिसके बारे में, मैं तो ये सोचती हूँ कि उनको ये इतनी जिम्मेवारी अपने पद के ऊपर रह कैसे गई इतनी देर तक, जबकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इतने बीमार कहेंगे, मैं तो यही कहूंगी कि बीमारी है उनको ये कि महिला के खिलाफ उन्होंने ऐसा एक्शन लेना है। हर बार इस तरह से वो इस कंट्रोवर्सी में आते हैं। अगर वो कल तक आके हमको जवाब नहीं देते, इनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। उसके लिए हम लीगल सलाह लेंगे, उसके लिए अलग नोटिस देंगे।